कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कुछ इंसानों को खा रही थी और उनका ब्लड पीते हुए बोल रही थी, मुझे और चाहिए। वैसे इसे सब गूल बुलाते थे, यानी पिशाच, जिन्हें बस इंसानों को खाने की तलब होती है। खैर, इस पिशाच को सब खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ मास्क पहने एक लौंडा आता है जिसे ऑर्डर मिला था इस लेडी पिशाच को पकड़ने का, पर उससे पहले वो आदमी उसका हाथ पैर काटना चाहता था और उस लेडी पे हमला कर देता है। पर वो तो पिशाच थी, वो तिकड़मबाजी करके भाग निकलती है और जिस चीज से वो आदमी उस पे हमला करता है वो भी उसके हाथ से गायब हो चुका था। वो अपनी चीज वापस मांगता है और वो लेडी पिशाच ऊपर से वो चीज फेंक देती है और यहाँ सीन कट होता है। अब हमें एक कॉफी शॉप में दो लड़के दिखाई जाते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम कानेकी था। उसकी आज डेट थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस था। उसका फ्रेंड जिसका नाम हिडे था, वो उसे बहुत टाइप के आइडिया देता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए डेट पे। हिडे कॉफी शॉप में काम करने वाली लड़की जिसका नाम टोका था उससे बदतमीजी भी करता है। खैर, अब वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसका नाम रीजे था। तभी कानेकी का फ्रेंड बोलता है, अब तो वो आ गई है, मैं चलता हूँ, और जाते हुए बोलता है, कानेकी मजे करना। कानेकी देखता है उस लड़की के पास वही बुक थी जो उसके पास थी, मतलब दोनों की पसंद सेम थी। वो लड़की उसे देख स्माइल करती है। अब रात हो गई थी और हमें कुछ पुलिस वाले दिखाई जाते हैं जो उसी बिल्डिंग से निकल रहे थे जहां पिछली रात आदमियों को मारा गया था। वो उन पिशाचों की बात करते हैं कि ये तो जानवरों से भी बदतर है, इनकी भूख इतनी ज्यादा है कि इन्होंने एक साथ इतने इंसानों को मार दिया, इन्हें कैसे भी खोज के खत्म करना होगा। अगले सीन में हमें रीजे और कानेकी दिखाई जाते हैं जो अगली डेट पे थे। वहाँ हमें पता चलता है रीजे डाइटिंग पे है, इसलिए कुछ खा नहीं रही। अब रात हो जाती है। यहाँ रीजे बोलती है, मुझे बहुत डर लगता है, हमारे शहर में आसपास पिशाच घूम रहे हैं। ये बोलते हुए वो रो देती है तो कानेकी उसे बोलता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। ये सुन के वो खुश हो जाती है। अब वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता लगता है कानेकी के मॉम और डैड नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। उसके पास बस एक फ्रेंड ही है जिसे वो हर बात शेयर करता है। अब रीजे धीरे धीरे उसे अंधेरी जगह में ले जा रही थी, पर कानेकी इस बात से अनजान था। खैर, एक जगह कानेकी और रीजे रुक जाते हैं जहाँ कानेकी बोलता है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? रीजे बोलती है, क्योंकि हमारी पसंद एक जैसी है इसलिए। अब वो उसके गले लग के बोलती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसका कंधा खा जाती है और बोलती है, कितना टेस्टी है। तुझे पता है मुझे और क्या पसंद है? इंसान, वो भी तुझ जैसे। पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे फाड़ के खा जाऊंगी। तभी रीजे के टेंटिकल निकल आते हैं और वो उसे अपने टेंटिकल से दबोच लेती है और दबाने लगती है। इतनी तेज उसे दबाती है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। अब उसे अधमरा कर चुकी थी, बस खाने ही वाली थी। तभी उस पे ऊपर से कुछ गिरता है जिसके नीचे दब के वो मर जाती है। अगले सीन में कानेकी दिखाया जाता है जिसके बॉडी के ऑर्गन्स फट चुके थे, इसलिए उसके बॉडी के ऑर्गन्स को रीजे के बॉडी के ऑर्गन से ट्रांसप्लांट करवाया गया, जिससे वो आधा पिशाच बन चुका था। जब उसे होश आता है तो उसकी एक आंख पिशाच की थी और अब तो वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था। खाना उसे घिनौने और चिपचिपे लग रहे थे। वो अपने दोस्त से भी नहीं मिलना चाहता था। उसे बहुत भूख लगती है पर वो कुछ खा ही नहीं पाता। एक बार वो बाहर टहल रहा था, तभी उसे खुशबू आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके माँ के हाथ के खाने की खुशबू है। पर वहाँ जाने के बाद उसे एक पिशाच दिखता है जो इंसान को खा रहा था। वो ये देख रोने लगता है। तभी वहाँ दूसरा पिशाच आकर कानेकी पे हमला कर देता है, ये बोल के कि तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कॉफी शॉप में दिखाई गई थी, यानी टोका। वो उस पिशाच पे हमला कर उसे भगा देती है और कानेकी को देख उसे याद आ जाता है, ये तो वही लड़का है, पर उसे समझ नहीं आता ये जिंदा क्यों है। वो एक्सप्लेन करता है और बोलता है, मेरी मदद करो, मैं ये सब खाना नहीं चाहता। पर टोका उसे इंसान का मांस जबरदस्ती खिला देती है और सीन कट होता है। अब कानेकी उल्टी कर देता है
और बोलता है मुझे तुम जैसे जानवर नहीं बनना, मुझे इंसान ही रहना है। जिस कारण टोका उसे कपड़ों की तरह धोती है और बोलती है भूखे रहना नर्क से भी ज्यादा दर्दनाक है। तभी वहाँ टोका के सर आ जाते हैं। वो भी एक पिशाच थे। वो उसे अपने कॉफी शॉप ले आए थे और उसे कॉफी पिलाते हैं, ये बोलते हुए कि हम पिशाच इंसानों की तरह बस कॉफी पी सकते हैं। और वो उसे एक पैकेट में कुछ देते हैं और बोलते हैं इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और चाहिए तो बेझिझक यहाँ आ जाना। अब वो अपने कमरे में अकेला था और इसके अंदर का पिशाच उसे मांस खाने के लिए उकसाता है। ये वो सह नहीं पाता। तभी वो उस पैकेट को फाड़ने लगता है और अचानक उसके फोन पे हीडे का कॉल आ जाता है, जिसे देख वो रुक जाता है। अगले सीन में वो हीडे से मिलने जाता है। अपनी एक आंख हाइड करके हीडे उसे पीछे से आकर गले लगा लेता है और अपने कॉलेज के एक न्यू लड़के के बारे में बताता है और ये भी बोलता है क्या तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे, देखो कितने पतले हो गए हो। खैर अब वो लोग उसी न्यू लड़के के पास आ जाते हैं, जिसे देख कानेकी को सदमा लग जाता है क्योंकि ये वही पिशाच था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वो हीडे को अपने घर ले जाने की बात करता है, पर कानेकी के सामने वही सीन आ जाता है, इसलिए वो भी उनके साथ जाने की बात करता है। अब वो अच्छे से बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी अचानक वो लड़का जो पिशाच था वो हीडे को एक लात मार के दूर फेंक देता है और कानेकी पे हमला करता है और उसके पेट में एक घूसा मार देता है, जिससे उसके ब्लड आ जाते हैं। और वो हीडे के पास जाकर उस पे पैर रख के उसे भी मार के उसका ब्लड निकाल देता है और उसे खाने वाला होता है। यहाँ कानेकी अपने पास्ट को याद करता है, कैसे वो शुरू से अकेला लड़का है जिससे हीडे ने आकर दोस्ती की थी। ये सब सोच के वो पागल हो जाता है और उसके अंदर बहुत गुस्सा भर आता है, जिससे उसके टेंटिकल निकल आते हैं सेम रीजे की तरह, और वो उस पिशाच को बुरी तरह मार देता है। अब वो कंट्रोल के बाहर जा चुका था। वो हीडे को खाने की कोशिश करता है, उससे रहा ही नहीं जाता। तभी वहाँ टोका आ जाती है जो कानेकी को रोकती है, ये बोलते हुए कि अगर तुम इसे खा लोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। पर तभी कानेकी अपने टेंटिकल निकाल लेता है क्योंकि अब वो अपने कंट्रोल में नहीं था। फिर टोका भी उससे लड़ने को तैयार हो जाती है और उस पे हमला कर देती है। अगले सीन में हमें कानेकी एक रूम में दिखता है जिसे वह टोका ले आई थी और टोका के सर कानेकी को उसके दोस्त तक ले जाते हैं जो बिल्कुल ठीक था। अब कानेकी बोलता है मुझे अब भूख नहीं लग रही, आप लोगों ने कुछ किया है क्या? तुमको पता होगा हमने क्या किया है, अगर ऐसा नहीं करते तो तुम मारे जाते। ये सुन के वो बहुत रोता है, पर वो उसे शांत करते हैं और बोलते हैं क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो, हमारे साथ रहोगे तो तुम खुद को कभी अकेला नहीं समझोगे। इसकी शुरुआत हम टेस्टी कॉफी बनाते हुए करेंगे। यहाँ हीडे जगा हुआ था, मतलब उसने सब सुन ली थी। दूसरी और दो आदमी दिखाई जाते हैं जो एपिसोड की फर्स्ट वाली घटना की बात कर रहे थे, मतलब उस पिशाच की और उससे लड़ाई करने वाले लड़के की। ये दोनों इन्वेस्टिगेटर थे और ये लोग जैसन नाम के किसी बंदे की बात करते हैं। यहाँ तक कि उस लड़के का हथियार भी उन्हें मिल गया था। अब हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आकर बोलता है मैं चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए बना के दिया था वो दोबारा बना दो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। डॉक्टर उसे यमोरी बोल के पुकारते हैं। दरअसल यमोरी और जैसन एक ही इंसान था जिसे लोग अलग अलग नामों से जानते थे। तभी वहाँ से एक लेडी अपने बच्चे के साथ निकलती है और डॉक्टर को बोलती है अब हम क्या करेंगे। अब हमें टोका के सर और किनेकी को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं और किनेकी को यही पता चलता है उनके कॉफी शॉप में पिशाच और इंसान दोनों आते हैं कॉफी पीने। अब वो टोका की हेल्प करने उसे भेजते हैं, जहाँ किनेकी देखता है टोका हीडे से बात कर रही है। दरअसल हीडे उसे थैंक्स बोलने आता है क्योंकि टोका ने उसे एक्सीडेंट होने से बचाया था। और फिर मिलते हैं ये बोल के हीडे चला जाता है। यहाँ टोका बोलती है तुम्हारे दोस्त को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए वरना मुझे उसे खत्म करना होगा। तभी उनकी शॉप में वही लेडी और बच्ची आती है जो डॉक्टर के पास थी, जिसका नाम रियोको और बच्ची का नाम हिनामी था। टोका उसकी हेल्प करती है और अंदर भेज देती है। अब यहाँ टोका कानेकी से पूछती है सर ने उसे अटैची वाले आदमी के बारे में बताया क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है एक सीसीजी नामक ऑफिस के मीटिंग की ओर, जहां जैसन के हथियार को दिखाया जाता है और उसके बारे में बोला जाता है। दरअसल उन्हें लगता है वो हथियार पिशाच का है
और ये शायद उनके लिए दवाई का काम करती है। अब वो सब पिशाच को खत्म करने की बात करते हैं और यहाँ हमें एक अटैची वाला इंसान भी दिखाया जाता है जिसका नाम मडो था। मीटिंग के बाद मडो और उसका पार्टनर उस हथियार के बारे में बात करते हैं और पिशाच को पकड़ने की बात करते हैं। ये वही इन्वेस्टिगेटर थे जो पिशाचों के ऊपर काम करते थे। दूसरी ओर हमें टोका के सर दिखाए जाते हैं जो कानिकी को ब्रेड खाना सिखा रहे थे। उन ब्रेड को चबाना नहीं था, बस निगलना पड़ता है। अब वो उसे फूड शॉपिंग पे जाने बोलते हैं। बाकी की चीज योमो बता देगा, पर योमो थोड़ा भी बात नहीं करता कानिकी से और वो रोड के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से कानिकी बिल्कुल गहराई में गिर जाता है, पर डर के कारण उसके टेंटिकल निकल आते हैं जिस कारण उसे चोट नहीं लगती और वहाँ उसे सुसाइड किए हुए लोग मिलते हैं। मतलब वो सुसाइड पॉइंट था। यही इंसान को वो खाते थे क्योंकि मारना उन्हें गलत लगता था। यमो उन लाश को पैक करने से पहले प्रणाम करता है। दूसरी ओर हमें एक पिशाच दिखाया जाता है जो मोडो पे हमला कर देता है, पर वो अपने अटैची से उसे अधमरा कर देते हैं और उस हथियार के बारे में पूछते हैं। वो नहीं बता पाता तो उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ हमें कानिकी दिखाया जाता है जिससे टोका के सर बात कर रहे थे और तभी वो बोलते हैं तुम्हें मास्क की जरूरत है। फिर वो टोका को बोलते हैं इसे लेके जाओ मास्क के शॉप पे और इसे मास्क दिलाओ। अगले सीन में वो लोग मास्क के शॉप पे जाते हैं जहाँ एक बंदा दिखाया जाता है। वो खुद भी एक पिशाच था। वो उसका नाप लेता है। अब जब वो लोग रिटर्न आ रहे होते हैं तभी कानिकी टोका से पूछता है मास्क किस लिए जरूरी है। वो बोलती है कुछ इन्वेस्टिगेटर जिन्हें तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाना है इसलिए मास्क इम्पोर्टेंट है। यहाँ वही इन्वेस्टिगेटर दो पिशाच की वाट लगा रहे थे और उस हथियार के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी ओर कानिकी हिनामी के कमरे में घुस जाता है जहाँ वो एक पिशाच की तरह खाना खा रही थी। वो डर जाता है और चिल्ला के भाग जाता है। तभी वहाँ काम करने वाला बोलता है तुमने उसे ऐसे देख लिया, ये गलत बात है। उसे कॉफी देकर सॉरी बोल देना। जब कानिकी वहाँ जाता है तो हिनामी नॉर्मल हो गई थी। कानिकी उस गलती के लिए सॉरी बोलता है। तभी वो हिनामी के हाथ में बुक देख के बुक्स की बात करने लगता है। दरअसल हिनामी स्कूल नहीं जाती थी तो वो बर्ड्स निकाल के याद करती थी। जब कानिकी उसे बोलता है क्यों ना मैं तुम्हें रोज आकर न्यू वर्ड सिखा दूं। ये सुन के वो बहुत खुश होती है और बोलती है शुक्रिया बड़े भैया। पर उनकी बात बाहर से टोका सुन रही थी। वो भी खुश होकर निकल जाती है। अब उनकी शॉप में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम शू था। वो अंदर आकर बोलता है क्या खुशबू है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।